जय हिंद दोस्तों, ITI टेक्निकल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं सिंपल हाउस वायरिंग। यहाँ हाउस तो नहीं है, लेकिन एक बोर्ड के माध्यम से आपको हाउस में एक कमरे का वायरिंग जो है आपको बताने चल रहे हैं, ठीक, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। जो भी इलेक्ट्रीशियन ITI के प्रशिक्षार्थी हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल है। वो इस चैनल से जो है ITI इलेक्ट्रीशियन का प्रैक्टिकल सीख सकते हैं। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये हमारा कनेक्शन किस प्रकार से हुआ है। जैसे मान लीजिए आपके घर में जैसे ही आप गेट से एंट्री करते हैं, गेट के जस्ट दरवाजे के इधर जैसे इधर खुल रहा है तो इस साइड जो है आपका बोर्ड लगा रहता है, और उस बोर्ड से जो है आपके लैंप हो गए, इसके बाद जो है फैन हो गए, ऐसे इत्यादि उपकरण आपके जुड़े रहते हैं, ठीक। उसका कनेक्शन हम इस बोर्ड के माध्यम से देखने वाले हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं बोर्ड में, तो ये जो है सबसे पहले जो हमारा ये स्विच लगा होता है और सॉकेट और एक इंडिकेटर हमारा इसमें लगा हुआ है, ठीक। इसी में आपको हम एक बेल स्विच का भी कनेक्शन आपको बताने वाले हैं, जो कि ये हमारा बेल है, ठीक। इसी में आपको बेल का कनेक्शन भी हम सिखाने वाले हैं, ठीक। जैसा आप देख रहे हैं ये हमारा DC बेल है, ठीक। जैसा आप देख रहे हैं ये बोर्ड हमारा है, इसमें सारे स्विच लगे हुए हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा फेज वायर आता है, ठीक, सबसे पहले स्विच में क्या करते हैं, नीचे एक वायर के माध्यम से क्या करते हैं, लूपिंग करते हैं। नीचे जो है हम क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। शॉर्ट करने के बाद जो हमारा फेज वायर आता है बोर्ड में, और एक न्यूट्रल वायर आता है। न्यूट्रल वायर क्यों आता है, न्यूट्रल वायर की आवश्यकता हमारे सॉकेट को पड़ती है। अगर इंडिकेटर लगा है तो इंडिकेटर में सप्लाई देने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि सॉकेट हमारा तब ऑपरेट होगा, फेज यहाँ दे देंगे, लेकिन जब तक न्यूट्रल नहीं मिलेगा तब तक हमारा सॉकेट वर्क नहीं करेगा और इंडिकेटर भी हमारा वर्क नहीं करेगा। इसलिए बोर्ड में हमें न्यूट्रल लाने की क्यों आवश्यकता पड़ी, सॉकेट को और इंडिकेटर को ऑपरेट करने के लिए, ठीक। तो ये हमारा न्यूट्रल आता है, लेफ्ट साइड में हम कनेक्ट कर देते हैं। ऐसे आपको राइट साइड दिख रहा होगा, लेकिन जब बोर्ड को हम इस तरह से पलट देंगे तो हमारा जो है न्यूट्रल लेफ्ट साइड हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको जो कनेक्ट करना है इसमें आपको देखने को मिलता है, अगर यन लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हमारा न्यूट्रल टर्मिनल है, अगर यल लिखा हुआ है तो लाइन, मतलब इसमें हमें फेज को कनेक्ट करना है। और एक सॉकेट में जो मोटा पिन होता है वो अर्थ पिन होता है। 3 वायर हमारा आता है, एक फेज, एक न्यूट्रल और एक ग्रीन कलर का वायर, हरे कलर का वायर आता है, जो कि हमारा मोटे वाले टर्मिनल में कनेक्ट करते हैं। वो हमारा अर्थिंग वायर होता है। अर्थिंग करना वायरिंग में बहुत ही जरूरी है। वो हमारे उपकरणों की सुरक्षा और हमारी सुरक्षा जो है करता है, ठीक ना। अब इसके बाद जो है हम फेज वायर लाते हैं। फेज वायर को क्या करेंगे, जो हमने लूपिंग किया है, नीचे शॉर्ट किया है, उसमें कनेक्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से फेज और न्यूट्रल कनेक्ट हो जाता है। और इसके बाद ये न्यूट्रल जो है हम इंडिकेटर में लाते हैं, और एक फेज यहाँ से हम ले करके जो हमने लूपिंग में दिया है, फेज डायरेक्ट ला करके इंडिकेटर में दे देते हैं, कि जो हमारा कनेक्शन इंडिकेटर का होता है वो डायरेक्ट सप्लाई से होता है। जब भी लाइट आएगी तो आपको पता चलेगा कि इंडिकेटर अगर हमारा ग्लो कर रहा है, इसका मतलब लाइट इस बोर्ड में है, ठीक। तो ये हो गया हमारा लूपिंग में, और ये सॉकेट में कनेक्शन, ठीक। अब सॉकेट में हमें फेज देना है, तो जैसे ये हमने नीचे फेज दिया हुआ है, ऊपर वाले टर्मिनल से ला करके राइट साइड जो है हम फेज कनेक्ट कर देंगे। तो इस प्रकार हमारा सॉकेट का कनेक्शन हो जाता है। इसके बाद दूसरा स्विच से हम जो है क्या किए हैं कि एक लैंप को हमने कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ से देखो न्यूट्रल हमारा लैंप में यहाँ गया, और यहाँ से ही कॉमन न्यूट्रल हमारा इस लैंप में आ गया है, ठीक। तो इस तरीके से जो है न्यूट्रल दे देते हैं। इसके बाद यहाँ से दूसरे स्विच से हम एक फेज वायर ला करके इस लैंप में कनेक्ट कर देते हैं। हर उपकरण के लिए एक अलग अलग फेज आपको देना पड़ेगा, ठीक, वो भी स्विच के माध्यम से। इसके बाद दूसरा स्विच हम ला करके जो है किससे कनेक्ट किए हुए हैं, दूसरे लैंप से। तो इस तरीके से आपके घर में कमरे में वायरिंग बोर्ड से ऐसे कर दिया जाता है, ठीक। अब रहा एक स्विच, इससे भी अगर मान लीजिए फैन चलाना है, आपको फैन चलाना है, तो इस स्विच से आपको एक रेगुलेटर अगर लगा होता तो आप इसका जो है एक वायर रेगुलेटर में लगाते, और रेगुलेटर में जो दूसरा वायर होता है वो जा करके आप फैन को फेज दे देते, और एक न्यूट्रल जो डायरेक्ट गया रहता है उसको डायरेक्ट फैन में न्यूट्रल जोड़ देते हैं, ठीक। तो इस तरीके से हमारा वायरिंग क्या है, कंप्लीट हो गया, ठीक। और इसके बाद मान लीजिए कभी आप घर के बाहर गेट पर
अगर आप बेल लगाना चाहते हैं, बेल स्विच लगाना चाहते हैं, आपके घर में बेल लगा है, कोई आए तो जो है आप उसको बुलाने की आवश्यकता नहीं, बेल स्विच दबाए तो आपको पता चल जाए कोई आया है। ठीक, तो उसका कनेक्शन बाहर क्यों कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए डीसी है, इसमें बैटरी लगा होता है, ठीक, इसमें बैटरी लगा होता है, इसके बाद 2 वायर निकला होता है, दोनों वायर को ला करके बेल स्विच में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, इसमें किसी फेज सप्लाई की, आपके घरों में जो ऐसी सप्लाई आती है उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है अगर आपका डीसी बेल है तो इस तरीके से कनेक्शन पूरा हो गया। इसको ऑपरेट करके भी हम आपको दिखाएंगे। ये हमारा है एक बोर्ड है, इस बोर्ड से जो है हम क्या देंगे कनेक्शन, फेज को हम फेज में लगा दिए और न्यूट्रल को न्यूट्रल में लगा दिए। ठीक, अब इसको पलट देंगे। अब मेरा कनेक्शन रेडी है, अब इसको ऑपरेट करा के देखेंगे। ठीक, हमने यहाँ से सप्लाई दिया और इंडिकेटर में हमारा सप्लाई दिखाने लगा कि हमारा इस बोर्ड में सप्लाई आ गया है। ठीक, तो ये है हमारा सॉकेट का स्विच। सॉकेट का स्विच हमने ऑन किया, चेक करेंगे कि सप्लाई आ रहा है कि नहीं। राइट साइड में हमारा फेज आता है, राइट साइड में ही स्विच का फेज हम सॉकेट में कनेक्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें जो है इंडिकेट कर रहा है हमारा टेस्टर कि इसमें फेज आ रहा है, और देखो लेफ्ट साइड में कोई सप्लाई नहीं बता रहा, इसका मतलब ये हमारा न्यूट्रल है। ठीक, तो इस तरीके से हमने सॉकेट का कनेक्शन चेक किया। अब देखेंगे दूसरे स्विच से हमारा बल्ब का कनेक्शन है। जैसे ही हमने ऑन किया तो देखो इस स्विच से, दूसरे वाले स्विच से ये लैंप का कनेक्शन था, ये हमारा लैंप ग्लो करने लगा। ठीक, इसको बंद कर दिए। तीसरा स्विच हमने इस लैंप को कनेक्ट किया है। ठीक, जैसे ही ऑन करेंगे ये हमारा लैंप ग्लो करने लगेगा। ठीक, इसके बाद तीसरे स्विच से हमें कोई कनेक्शन नहीं किया है। जैसे मान लीजिए आपके कमरे में फैन लगा है, इस फैन के ऊपर वाले टर्मिनल से क्या करेंगे, रेगुलेटर में हमारा 2 वायर निकला रहता है। ठीक, उसके एक वायर में देंगे और दूसरा वायर जो बचेगा उसको ले जाके फैन के फेज में दे देंगे। तो जैसे ही इसको ऑन करेंगे इस स्विच की सप्लाई स्विच के माध्यम से रेगुलेटर में जाएगी और रेगुलेटर के माध्यम से आपके फैन में सप्लाई पहुंच जाएगी। उसमें 1 2 3 4 5 करके दिया रहता है, जितना स्पीड आपको बढ़ाना है आप बढ़ा सकते हैं। तो ये रहा एक कमरे की वायरिंग आप कैसे करते हैं, उसका प्रैक्टिकल हमने एक बोर्ड के माध्यम से देखा और समझा। हम उम्मीद करते हैं आप सभी को यह वायरिंग अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, अब इसके बाद ये रहा हमारा हाउस वायरिंग। अभी इसी वीडियो में हमने आपको बताया कि बेल स्विच का कनेक्शन कैसे करते हैं। तो बेल स्विच हमारा कैसे काम करेगा, जैसे ये है, हमने मान लो अब इसको आप ये समझो कि ये हमारा बोर्ड घर के बाहर लगा हुआ है। कहाँ लगा हुआ है? घर के बाहर। कोई आया तो आप जैसे बेल स्विच ऑन करेगा तुरंत आपका बेल बजने लगेगा आपके घर में। ठीक, तो इस तरीके से बेल स्विच काम करता है। ठीक, तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे यह हेल्पफुल वीडियो उनको भी मिल सके। धन्यवाद।